नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 75 प्रश्न। यह टॉप 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 75 प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं, चुनिंदा प्रश्न है। तो बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा सारे प्रश्न को, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इस प्रकार सा है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सारंग और सरीसृप अहि के पर्यायवाची नहीं है। यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रहास कौमुदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शाश्वत। ये भी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, घर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा गेह। गेह मतलब होता है घर। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा शेर। यूपीएससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गौग। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी परिषद, बैठक और महासभा ये सब सभा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, गंदला मैलाम मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल। ऑप्शन ए दे दिया यहाँ प्रलय, ऑप्शन बी है धवल। नेक्स्ट ऑप्शन इधर दे दिया, इसको हम लोग देख लेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है पंकिल, डी ऑप्शन कह रहा है पमर, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पंकित। पंकित का पर्यायवाची होता है गंदला, मैला और मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हम लोग देखेंगे, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किंकर का है होता है, देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अर्णव। अर्णव क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। यह यूपीएससी चकबंदी सामान्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यूपीएससी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा कमल। कमल, अरविंद को क्या कहते हैं हम लोग? कमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? यानी संरचना का पर्यायवाची कह रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उद्भावना। क्या होता है? उद्भावना मतलब संरचना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 देखेंगे, पराग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पराग का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सुगंध। यूपीएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। पराग का पर्यायवाची क्या हो गया? सुगंध हो गया। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो तुरंग, घोटक, घोड़ा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा तरंग, मतलब अश्व नहीं होता, घोड़ा नहीं होता, जबकि घोटक, घोड़ा और है मतलब अश्व ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मृगधन का पर्यायवाची शब्द है, इसका उत्तर हो जाएगा मृगधन का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। यानी फूल का पर्यायवाची पूछ रहा है, इसका ऑप्शन इधर दे दिया है। फूल का पर्यायवाची आबकारी सिपाही परीक्षा 2015 में पूछा गया है, तो फूल का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका भी निर्मल होगा। यूपीएससी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए।
हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पहला कथन है। दूसरा कथन है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा कथन है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन सही है, ऑप्शन डी है दो और तीन सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दो और तीन ही सही है। पहला जो ऑप्शन है, जो पहला कथन है, ये गलत है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये गलत है। बाकी आपको पर्यायवाची शब्द को ही प्रतिशब्द कहते हैं, ये भी सही है। और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मार शब्द का पर्यायवाची है। मार शब्द का पूछ रहा है, मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनंग का हो जाएगा। अनंग का पर्यायवाची मार का क्या होगा? अनंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा खाद्यान्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिडौला पर्यायवाची शब्द है। बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है? बिडौला, सॉरी बिडौजा, बिडौजा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र का। इंद्र का यानी बिडौला पर्यायवाची शब्द किसका है? इंद्र का। ये क्या है? असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 23, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनाड़ी। अनाड़ी मतलब अनाथ नहीं होता, बाकी बेसहारा, यतीम और निराश्रित मतलब अनाथ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? यानी अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भिज्ञ। भिज्ञ मतलब ज्ञानी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। यूपी ARO प्री में 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका करवाल होता है। तरवाल का पर्यायवाची क्या होता है? करवाल होता है, याद रखिएगा आप लोग, भूलना नहीं है आप लोगों को। अगला प्रश्न 26 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी यूपी PCS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पीयूष हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ सब क्या है? व्योम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, ये दोनों सही है। आगे हम लोग देखेंगे, जलधि अम्बुद दिया है, फड़ी उरंग दिया है। तो आपका जो ये फड़ी है उरंग नहीं होगा। फड़ी मतलब होता है सर्प। सर्प को हम क्या कहते हैं? फड़ी कहते हैं। सर्प या फड़दार भी कहते हैं इसको, फड़दार भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब सांप ही होता है। जबकि उरंग मतलब होता है डींग हाँकने वाला, बहुत बोलने वाला। डींग हाँकने वाला को क्या कहते हैं हम लोग? डींग हाँकने वाला। डींग हाँकने वाला क्या कहलाता है? आपका उरंग कहलाता है। और जो फड़ी है ये सर्प होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची कह रहा है कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मार हो जाएगा, मार होगा। 29 है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। यूपी PCS प्री 2015 में पूछा गया है प्रश्न है। तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका समीर। बाकी रजनी, विभावरी और निशी ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट 31 है, धनंजय का पर्याय नहीं है। धनंजय का पर्याय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश क्या है? धनंजय का पर्याय नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे 32, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शार्दुल। यूपी PCS प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। एक वर्ग क्या है, इसमें शुद्ध है, वो शुद्ध वर्ग को क्या करना है, हमें चिन्हित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंह, पचानन, नाहर और मृगरी, ये सब क्या हैं, यह सिंह के पर्यायवाची हैं, यानी शेर के पर्यायवाची हैं। बाकी सब इसमें कोई ना कोई एक गलत दे दिया है। आगे हम लोग देखेंगे 34 है, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पसम। बाकी प्रस्तर मतलब पत्थर ही होता है, उपपल और पाहन का भी मतलब पत्थर ही होता है, यानी पत्थर के पर्यायवाची ये 3 है। बाकी हम लोग 36 देखेंगे, निम्न में से खर का पर्याय नहीं है। खर का पर्याय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तेज। बाकी दृष्ट, गंधा यानी गर्धव और तीन का मतलब क्या होता है, खर ही होता है। नेक्स्ट है 37, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तनुजा। तनुजा मतलब यमुना नहीं होता। बाकी रविजा, सूर्यजा और अर्कजा ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। बाकी हम लोग देखेंगे तालाब के लिए पर्यायवाची है, यानी तालाब का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सरसी। सरसी मतलब क्या होता है, तालाब ही होता है। बाकी त्रिवीण और दिवस और त्रिदेश ये सब तालाब का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 51, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक मिनट, हम लोग उधर ये डायरेक्ट आ गए, इधर यहाँ पर हम लोग जाएंगे, सॉरी। 39 देखेंगे, निम्न शब्दों में से एक शंकर का पर्यायवाची नहीं है। 39 हम लोग देखेंगे, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। जबकि ललाटाक्ष और गंगाधर और त्रिलोचन ये सब शंकर के पर्यायवाची हैं। आगे हम लोग 40 देखेंगे, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्याख्या हो जाएगा। ये भी आर ओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में निम्न में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अम्बु हो जाएगा, आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अतिसौरभ और सहकार और रसाल ये सब आम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कुलंकषा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। जबकि हंससुता और अर्कजा और कृष्णा ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कमलासन क्या है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। जबकि कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये सब क्या है, विष्णु के पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी यानी मीन का पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अली। 45 है, निम्न में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरण्या। हिरण्या स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हेन, हारक और कलधौत ये सब स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे 46, निम्न में से विचरित या पर्यायवाची का क्या होगा। विचरित का पर्यायवाची क्या होगा। विचरित का पर्यायवाची पूछ रहा है। विचित्र का पर्यायवाची, विचित्र का पर्यायवाची कौन सा है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा, विलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनसिज का पर्यायवाची है। मनसिज का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कामदेव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
48 है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सोना। नेक्स्ट हम लोग 49 देखेंगे, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डी हो जाएगा केसरी। बाकी मार्तंड, मरीचि, पतंग ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। 50 है, कपड़ा का पर्याय बताइए, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? तो इसका ऑप्शन इधर दे दिया है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? चलन है, वसन है, गगन है या जंगल है? कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वसन। वसन मतलब कपड़ा होता है। नेक्स्ट 51 है, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अतुल नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपका च, सुदीर्घ और अच्छी सब आँख के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट 52 है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी आकाश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रसाल। बाकी व्योम, गगन और नभ सब आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है 53, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सरोज, ये चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। बाकी मयंक, सुधांशु और इंदु ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। यह जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54, पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मीन। आगे देखेंगे, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वारिद। वारिद मतलब कमल नहीं होता। बाकी पंकज, अम्बुज और पद्म ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अमावस्या, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तम, अंधेरा और तिमिर सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। आगे हम लोग देखेंगे 57, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो इसका उत्तर आपका नीरज हो जाएगा। नीरज मतलब कमल होता है। बाकी अंबर, दिनकर, पुष्प ये सब कमल का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखेंगे 58, खगेश का पर्यायवाची है, खगेश का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वातनीय हो जाएगा। वातनीय क्या होता है? खगेश का पर्यायवाची होता है। 59 है, षटपथ का पर्यायवाची शब्द है, षटपथ का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भ्रमर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 है, सोना का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका जातरूप हो जाएगा। जातरूप सोना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम लोग 61 देखेंगे, कौन सा शब्द गणेश, गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन इधर हम लोग देखेंगे, गणेश का पर्यायवाची नहीं है विनायक, एक दंत, द्वदंत और लंबोदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक दंत, धन दंत और लंबोदर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका धनद हो जाएगा, धनद हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 62 है, बहिन का पर्यायवाची शब्द है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चित्रक बहिन का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, मेघावी का पर्यायवाची नहीं है, मेधावी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा निष्ठावान। आगे 64 देखेंगे, अनल का पर्यायवाची है, तो अनल का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नलकूप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, जलध का पर्यायवाची है, जलध का पर्यायवाची है, यूपीएससी वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सागर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 है, आविर्भाव का पर्यायवाची है, आविर्भाव का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उद्भव, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे 67 है, अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पीयूष हो जाएगा, पीयूष मतलब अमृत होता है। आगे 68 देखेंगे, आसक्ति का पर्यायवाची है, आसक्ति का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनुरक्ति होगा, अनुरक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरकट का पर्यायवाची है, मरकट किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदर को मरकट कहा जाता है। नेक्स्ट है 70, राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो नृप, नृप माने राजा नहीं होता। बाकी भूप, राघव, राव मतलब राजा ही होता है। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, सोना का पर्यायवाची नहीं है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उरोज। उरोज मतलब सोना नहीं होता। बाकी हाटक, हेम, जातरूप ये सब सोना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है 72, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चमरी। बाकी दंती, विदुंड और कुंभी मतलब हाथी होता है। नेक्स्ट है 73, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन हम लोग इधर देखेंगे। इसमें पार्थ का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पार्थ का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अर्जुन हो जाएगा। अर्जुन को ही पार्थ बोला जाता है। 74, निम्न में शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता का पर्यायवाची नहीं है। 74 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपथगा। सरिता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी टटेनी, निम्नगा और तरिंगड़ी ये सब सरिता के पर्यायवाची हैं। आगे हम लोग 75 देखेंगे। शिक्षक का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य। आचार्य को ही शिक्षक बोला जाता है। नेक्स्ट है 76, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य। सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका अंबर हो जाएगा, अंबर। बाकी मीन, अंडभा और मत्स्य मतलब मछली होता है। अंबर हो जाएगा। अंबर मतलब बादल होता है। नेक्स्ट है सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द से संबंधित नहीं है। सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वृंद हो जाएगा। बाकी उरग, पन्नग और अही को, पहला प्रश्न अही था। उरग, पन्नग और अही को क्या कहते हैं हम लोग? सर्प कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कमल का पर्यायवाची होगा। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इंद्रिवर होता है कमल का पर्यायवाची। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पुष्कर। 80 है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। क्रोध के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्वतत्व। क्या होता है का मतलब क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शशिधर। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। 82 निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कीश। मोर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के सीखी और शिखंडी मतलब मोर ही होता है। 83 इनमें से एक शब्द घोटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोटा का घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अस्म, सैंधव, घोटक और तुरंग मतलब घोड़ा ही होता है। इसमें जो अस्म होता है इसका मतलब घोड़ा नहीं होता। आगे 84 इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। तो कृष्णा का पर्यायवाची आपका बाकी ये राधा भी होता है, रुक्मिणी भी होता है। सॉरी, इनमें से कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है? ये कृष्णा का पर्यायवाची है। तो कृष्णा का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा आपका यशोदा हो जाएगा। और इसमें से ऑप्शन कट गया है, यशोदा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।